धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को प्रसन्न करने के उपायों के विषय में विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 33वें सूत्र में मन को प्रसन्न करने के विषय में महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। जब व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न रखता है, दिन भर मन को प्रसन्न रखने से जब उपासना का काल आता है, जब ईश्वर की भक्ति करनी होती है, बैठ करके संसार के समस्त व्यवहारों को रोक करके मानसिक रूप में भी संसार को रोक करके जब अपने मन को ईश्वर में लगाना होता है, उस स्थिति में मन का प्रसन्न रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। जिस समय हम अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहते हैं, उस स्थिति में मन का प्रसन्न होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि हमारा मन उस समय प्रसन्न नहीं होता है, हम कितना ही प्रयास करें, कितनी ही कोशिश करें, अपने मन को ईश्वर में लगाने का मन नहीं लग सकता, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है। इसलिए मन को प्रसन्न करना आवश्यक है, अनिवार्य है। मन को ईश्वर में लगाने से पहले मन को प्रसन्न करना सीखना है। और इस बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 33वें सूत्र में कुछ बातें कही हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 बातें कही हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और ये जो मैत्री है वो किसके साथ करनी है, करुणा किसके साथ करनी है, प्रसन्न किसके प्रति रहना है, और उपेक्षा किसके प्रति करनी है। तो कहते हैं सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य। यानी मैत्री करनी है सुखी व्यक्ति के साथ में, करुणा करनी है दुखी व्यक्ति के साथ में, प्रसन्न होना पुण्यात्मा के प्रति, और उपेक्षा रखनी है पापात्मा के प्रति, अपुण्यात्मा के प्रति। तो सूत्र का जो अभिप्राय है वो इस प्रकार समझना है। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो सूत्र में सुख जो कहा है, तो सुख से युक्त जो व्यक्ति है, सुख या सुख के साधनों से युक्त जो व्यक्ति है, उसके प्रति मैत्री करनी है। और जो दुख से युक्त है, जो दुखी है, दुख जिसके जीवन में, ऐसे दुखी के साथ में करुणा करनी है। जो कोई भी व्यक्ति पुण्यात्मा के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसको पुण्यात्मा कहा जाता है, अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, धार्मिक कहा जाता है, धर्मात्मा कहा जाता है, सज्जन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रसन्न रहना है। और जो व्यक्ति दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति को रखता है,
लाख बार कोशिश की, लाख बार समझाया है तो मानता नहीं है, उसको दुष्टता ही करनी है, अपनी दुष्टता को त्याग नहीं करता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के प्रति उपेक्षा रखनी है। ऐसा करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन को एकाग्र किया जा सकता है। इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को प्रस्तुत किया है। और संसार में जितने भी लोग हैं उन समस्त लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया है, विभक्त कर दिया, 4 विभागों में, 4 श्रेणियों में उनको रख दिया। एक ऐसी श्रेणी है, ऐसा विभाग है जिसमें संसार भर के सुखी और सुख साधनों से युक्त जो भी व्यक्ति हैं वो उस सुख वर्ग में आ जाता है। और संसार भर में जितने भी दुखी हैं, जिस किसी भी बात को लेकर के, जिस किसी भी विषय को लेकर के जो दुखी हैं और जिनके पास दुख के और भी साधन हैं, यानी ऐसे साधन जिनसे उनको बार बार दुख प्राप्त हो रहा हो, दुख और दुख के साधनों से जो युक्त है, दुखी हैं, ऐसे लोगों को एक विभाग में, एक वर्ग में रख दिया। और संसार भर में जिसको आप अच्छा मानते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, सज्जन मानते हैं, उनको, उन सबको उस एक वर्ग में रख दिया। और दुष्ट वह व्यक्ति है, पापात्मा वह व्यक्ति है, अपुण्यात्मा वह व्यक्ति है जिसको आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार, यूं कहना चाहिए लाख बार समझाया। लाख बार का मतलब एक्यूरेट गिन करके नहीं कहा जा रहा है। लाख बार समझाने का मतलब है अनेकों बार समझाया, पर वह व्यक्ति सुधरता नहीं है, वह व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग नहीं करता। ऐसे दुष्टात्मा को उस चौथे वर्ग में रख दिया। संसार भर के जितने भी दुष्ट व्यक्ति है उनको उस वर्ग में रख दिया। तो 4 प्रकार के वर्ग बनाए, और इन 4 प्रकार के वर्गों में रहने वालों के प्रति योगाभ्यास करने वाले की जो दृष्टि है, उसकी जो नजरिया है, उसका जो एटीट्यूड है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को लेकर के यहां पर समझाया है। और ये जो बातें कही जा रही है, ये उस योगाभ्यासी के लिए है जो योगाभ्यास को प्रारंभ किया है, नया व्यक्ति है, नया योगाभ्यासी है। नए योगाभ्यासी के लिए ऐसा व्यवहार बताया जा रहा है। जो पुराना योगाभ्यासी होता है, पुराना का मतलब है जिसने बहुत योग को अपने जीवन में धारण किया है, जिसने अच्छी प्रकार जाना है, समझा है, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति के लिए यह व्यवहार नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, वो ऊपर उठा हुआ है। जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया है वो योगी है, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया, जो समाधि भी लगा रहा है। उस व्यक्ति के व्यवहार नहीं बताए जा रहे हैं। ये जो 4 प्रकार के व्यवहार यहां पर बताए जा रहे हैं, ये 4 प्रकार के व्यवहार उस व्यक्ति के लिए, उस योगाभ्यासी के लिए है जो प्रारंभिक है, जिसको अभी तक विवेक प्राप्त नहीं हुआ, जिसको अभी तक वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसको अभी तक समाधि नहीं लगी, ऐसे व्यक्ति के लिए
जिसने समाधि नहीं लगाई, जिसको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसको अभिविवेक नहीं हुआ, वो चाहे 1 साल का योगाभ्यासी हो, वो चाहे 50 साल का योगाभ्यासी हो, ये सब नए योगाभ्यासी है। उनको अभी तक उपलब्धियां वैसी नहीं मिली, बस ये अभ्यास ही करते जा रहे हैं। तो यो अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी है, योग का अभ्यास जो करता है, ऐसे प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए ये 4 प्रकार के कर्तव्य बताए जा रहे हैं। और इन 4 प्रकार के व्यवहारों को करता हुआ वह व्यक्ति अपने मन को चंचल बनने से रोकता है। इन 4 प्रकार के व्यवहारों को करता हुआ अपने मन को तामसिकता से, राजसिकता से हटा करके सात्विक बनाना चाहता है। जब व्यक्ति अपने मन को तामसिकता से, राजसिकता से हटाकर सात्विक बनाता है, सबके साथ इन 4 प्रकार का व्यवहार जब करता है, तो उसका मन अपने आप सात्विक बनता जाता है और राजसिकता से, तामसिकता से अपने आप दूर हट जाता है। मन को सात्विक बनाना, सात्विक अवस्था में व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। उसी शांत स्थिति में, प्रसन्न स्थिति में मन एकाग्र होता है। तभी व्यक्ति को विवेक प्राप्त होता है, तभी व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है, तभी व्यक्ति को समाधि मिलती है। तो ये जो 4 प्रकार के व्यवहार बताए जा रहे हैं, ये योगाभ्यासी के लिए बताए जा रहे हैं, योगी के लिए नहीं। जिसने योग को हस्तगत कर लिया हो उसके लिए नहीं। वह व्यक्ति तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सबको आत्मवत व्यवहार करता है। जैसा अपने आप को अनुभव करता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा को अनुभव करता है। वो है आत्मवत व्यवहार करना। वो बहुत ऊंचा व्यवहार है, वो योगी करता है। लेकिन जिसने योग को अभी प्राप्त नहीं किया है, जो योगी नहीं बना है, अभी वो अभ्यासी है, अभ्यास ही कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये 4 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। मैत्री, मित्रता को अपनाना है, यानी मित्र बनाना है, मैत्री करनी है, मित्र बनाना है। किनको बनाना है? उनको बनाना है जो सुख से युक्त है, जो सुख के साधनों से युक्त है। करुणा करनी है। किनके प्रति करुणा करनी है? उन लोगों के प्रति करुणा करनी है जो दुखी हैं और दुख के साधनों से परिपूर्ण हैं, और वो आगे चल करके और दुखी करेंगे वो साधन। दुख और दुख के साधनों से युक्त जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति करुणा करनी है। ऐसे लोगों को देख करके प्रसन्न रहना है, उनको देखते ही प्रसन्न होना है। वो ऐसे लोग हैं जो पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। धर्मात्माओं को देख करके व्यक्ति को प्रसन्न रहना है। और जो पापात्मा हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति को कभी त्याग करना नहीं चाह रहे हैं, ढीठ से हो गए हैं, ढीठ बन गए हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा के प्रति व्यक्ति को उपेक्षा करनी है। ये अभ्यासी के लिए, प्रारंभिक अभ्यासी के लिए ये बातें कही जा रही हैं। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मनुष्य सदा प्रसन्न रहे, उस प्रसन्नता के कारण से ही व्यक्ति एकाग्र हो सकता है। यदि लक्ष्य समाधि है,
यदि लक्ष्य एकाग्रता है तो प्रसन्न होने का यत्न करना है। अक्सर मनुष्य मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है। मन को एकाग्र करने में जितना मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करता है, उतना मेहनत पुरुषार्थ अपने व्यवहार को सुधारने में नहीं करता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो मन को एकाग्र नहीं होने देता। जितना सुधार, जितना मेहनत उद्यम पुरुषार्थ व्यक्ति को व्यवहार काल में करना है, उतना उद्यम मेहनत पुरुषार्थ उपासना के काल में करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि उपासना के काल में मेहनत नहीं करना, वहां पर भी मेहनत होता है, पर वह मेहनत उतना नहीं होता है जितना व्यवहार काल में होना चाहिए। और आज हम व्यवहार काल में उतना मेहनत ना करके, व्यवहार काल में उतना मेहनत ना करके उपासना के काल में बहुत अधिक मेहनत करने का प्रयत्न करते हैं, और वह मेहनत हमारा व्यर्थ सा हो जाता है, क्योंकि वहां मन एकाग्र नहीं हो रहा होता है। जब वहां मन एकाग्र नहीं हो रहा है, आप मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, मन को टिकाने का बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, उससे शरीर में भी प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जबरन हो रहा है, वहां पर जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती मन को टिकाने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लेकिन मन नहीं टिक सकता। क्यों? मन प्रसन्न ही नहीं है। मन इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसका व्यवहार उचित नहीं है। किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार काल में नहीं हुआ। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति उपासना के काल में परेशान हो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है, कोशिश उसकी चल रही होती है, लेकिन उसका प्रयत्न, उसका यत्न, उसका पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता है। यदि अपने पुरुषार्थ को सफल बनाना चाहते हैं तो वो सफलता व्यवहार में पहले दिखाई देनी चाहिए। व्यवहार में हमें सफल होना है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार मैं करूं, क्योंकि यही व्यवहार हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। इसलिए इस बात को समझना है कि यदि योग करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है तो मन को प्रसन्न रखना है। मन को प्रसन्न रखना है तो हमारा व्यवहार सबके साथ उचित व्यवहार होना है। ये व्यवहार पर ही निर्भर करता है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।